तो कल हम लोगों ने डायग्नोसिस के बारे में डिस्कस किया था। उससे पहले हम लोगों ने डायग्नोसिस से पहले बहुत सारी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। अब थर्ड पार्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है 8 प्रिंसिपल्स ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिसीज। की के बारे में पढ़ा, ब्लड के बारे में, फ्लूइड्स के बारे में, एसेंस के बारे में और डायग्नोसिस के बारे में। अब जो इम्पोर्टेंट है इन टॉपिक्स में वो है एट प्रिंसिपल्स ऑफ डायग्नोसिस। इसको 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स भी कहते हैं। यानी ये चीजें मालूम करके आप डिसीज के करीब पहुंच सकते हैं। गाइडिंग प्रिंसिपल्स, 8 गाइड। गाइड किसको कहते हैं? जो आपको सही जगह तक पहुंचाने वाला। जैसे हम गाइड जब नई जगह जाते हैं एज ए टूरिस्ट बन के, तो वहाँ पे गाइडर्स होते हैं उस एरिया के बारे में जानने वाले। तो वो गाइडर्स क्या करते हैं, हमें जहाँ पे हमें जाना है उसको बताते हैं। तो इसी को हम 8 गाइडिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं। यानी 8 गाइडिंग क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल्स क्या करेंगे, डायग्नोसिस की तरफ, डिसीज के डायग्नोसिस की तरफ क्या करेंगे, आपका वो बताएंगे, आपको राह बताएंगे, रास्ता बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हो क्या क्या है। नंबर 1 है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, एक्सटीरियर, बाहर, बाहर से आने वाला रोग है। इंटरनल और इंटीरियर, अंदरूनी रोग है। फुल और एक्सेस, अधिक रोग है। एम्प्टी और डिफिशिएंसी, यानी कमी वाला रोग है। हॉट, गर्म वाला रोग है। कोल्ड, सर्द वाला रोग है या ठंड वाला रोग है। यिन, यिन के संबंधित रोग है। यांग, यांग के संबंधित रोग है। तो जब हमारे पास पेशेंट आता है हमारे पास कंप्लेंट्स लेके, आखिरी क्लास में मैं आप लोगों को हिस्ट्री कैसे लेते हैं उसके बारे में हमारी क्लास होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। हिस्ट्री टेकिंग, एक केस कैसा हम नोट डाउन करना है पेशेंट का, जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आए। तो ठीक है, तो उसके बारे में हम आखिर में चर्चा करेंगे। तो जब हम केस हिस्ट्री लेंगे तो उसमें इसके बारे में भी देखेंगे हम, ये एक्सटर्नल डिसीज है या इंटरनल डिसीज है, या फुल है या एम्प्टी है, या हॉट है या कोल्ड है, यिन है या यांग है। इसके बारे में हम देखेंगे जरूर। तो ये क्या करेंगे, हमें गाइड करेंगे। सिम्टम्स क्या करेंगे, हम जब सिम्टम्स लिखेंगे उस सिम्टम्स को हम इन आठों से जोड़ने की कोशिश करेंगे। जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग, यिन के डिफिशिएंसी के सिम्टम्स क्या है, यिन के सिम्टम्स क्या है, एक्सटीरियर्स के सिम्टम्स क्या है, इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे, इसको मैच करेंगे, तो वो बीमारी की तरफ रास्ता बताएगा, सिम्टम्स। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये सिम्टम्स क्या करते हैं, हमें गाइड करते हैं डिसीज की तरफ। और वो डिसीज हम 5 एलिमेंट्स अगर जोड़ देंगे तो और बेहतर होगा। ठीक है, वो बेहतर और बेहतर हो जाएगा। हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि बॉडी के अंदर कौन सा एलिमेंट घटा हुआ है या बढ़ा हुआ। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है सबसे पहला है एक्सटीरियर पैटर्न। यानी बीमारी बाहर से आई हुई है, बीमारी बाहर से आई हुई है। बाहर से आने वाले रोगों में से सबसे पहला है आपका कोल्ड टाइप डिसीज या हॉट टाइप डिसीज। इसी को हम विंड कोल्ड या विंड हीट कहेंगे। एक्सटीरियर विंड हीट या एक्सटीरियर विंड कोल्ड कहेंगे। यानी बाहर से आने वाली ठंडक का रोग, बाहर से आने वाली गर्म रोग, गर्म हवा वाली। ठीक है, तो ये बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट्स को अफेक्ट करेगी। कौन से पार्ट्स है, स्किन है, मसल्स है, मेरिडियंस है, तीनों पहले अफेक्ट। कभी भी कोई भी डिसीज आएगी तो डायरेक्ट इंटरनल अटैक नहीं होगा। एक्सटर्नल अटैक होने के बाद वो जाके फिर इंटरनल ऑर्गन्स में एंट्री करेगा। जब हम ट्रीटमेंट सिर्फ एक्सटीरियर का करेंगे, इंटीरियर का नहीं करेंगे, तो इंटीरियर बीमारी ऐसे ही रह जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, अब गर्मा का मौसम चल रहा है, किसी को लू लग गई,
ठीक है। लू लगने से बॉडी के अंदर, यानी स्ट्रोक, इसको बोलेंगे हीट स्ट्रोक। इंग्लिश में इसको क्या करेंगे, हीट स्ट्रोक कहेंगे। जब हीट स्ट्रोक लगेगी तो बॉडी के अंदर फ्लूइड डिफिशियंसी हो जाएगी। जब फ्लूइड डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, तो फ्लूइड डिफिशियंसी से बॉडी के अंदर और जबान सूख जाएगी, गला सूख जाएगा, स्टमक के अंदर भी सुखावट आ जाएगी, इंटेस्टाइन सूख जाएंगे, तो बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी आ जाएगी। हमने ट्रीटमेंट ले लिया, स्ट्रोक से तो ठीक हो गए, लेकिन बॉडी के अंदर फ्लूइड की कमी अभी भी रह गई। तो ये कई, 1 महीना 2 महीने के बाद ये क्या करेगी, इंटरनल पैटर्न में चेंज हो जाएगी। अब डिसीज इंटरनल पैटर्न में चेंज हो जाएगी। तो उस वक्त हम एक्सटीरियर पैटर्न को, विंड विंड हॉट अटैक को हमने, हॉट विंड अटैक को हमने क्या किया, उसको सही तौर पर इलाज नहीं करवाया, तो अब वो कन्वर्ट हो गई इंटीरियर पैटर्न में। तो पहले बीमारी स्किन पे आएगी, उसके बाद मसल्स, उसके बाद मेरिडियन। तो हम ट्रीटमेंट करेंगे, पेशेंट अच्छे हो जाएगा जल्दी। ठीक है। तो ये बहुत याद रखने वाली बात है। अब अटैक जो होने वाला है वो विंड कोल्ड हो सकता है या विंड हीट हो सकता है। विंड कोल्ड के सिम्टम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। विंड कोल्ड के, विंड हीट के भी सिम्टम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इसमें याद रखने वाली बात है, अगर विंड कोल्ड है तो जबान पे वाइट कोटिंग होगी। जब भी वाइट कोटिंग हो तो अक्सर ये कोल्ड अटैक होगा, कोल्डनेस को रिफ्लेक्ट करता है। अगर येलो कलर की कोटिंग है तो ये हीट को रिफ्लेक्ट करता है, बॉडी के अंदर हीट है। ठीक है। थर्स्ट, प्यास बहुत लगे तो समझना बॉडी के अंदर गर्मी है। थर्स्ट ना लगे, प्यास ज्यादा ना लगे, तो ये सर्दी को दर्शाता है। और मैंने बताया था व्हाइट कोटिंग कोल्ड को दर्शाता है, येलो कोटिंग गर्मी को दर्शाता है, फीवर हॉट को, और नो फीवर कोल्ड को दर्शाता है। ठीक है। और किसी को गर्मी है, पसीना आ रहा, तो ये एम्प्टी हीट है। ठीक है। पसीना नहीं आ रहा लेकिन हीट है, तो ये फुल है। यानी इन सिम्टम्स के साथ अगर स्वेटिंग आ रहा तो फुल कोल्ड या फुल हीट हो सकता है। स्वेटिंग नहीं आ रहा, स्वेटिंग आ रहा तो एम्प्टी हीट या एम्प्टी कोल्ड हो सकता है। स्वेटिंग नहीं आ रहा तो फुल हीट, फुल कोल्ड हो सकता है। स्लो पल्स है एम्प्टी कोल्ड, टाइट पल्स है फुल हीट, बॉडी एक है तो बॉडी में पेन है तो फुल है, माइल्ड बॉडी एक इज एम्प्टी। एम्प्टी फुल हमने आगे देखेंगे। अगर की और ब्लड फुल है तो बहुत जल्दी पेशेंट ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर एम्प्टी है तो बहुत थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब आइए देखते हैं इंटीरियर पैटर्न। तो एक्सटीरियर पैटर्न में हमने समराइज करेंगे हम, स्किन पे अटैक होगा, मसल पे अटैक होगा, मेरिडियन पे अटैक होगा। और विंड कोल्ड है टाइप्स, और विंड हीट है। विंड कोल्ड में जबान वाइट होगी, विंड हीट में जबान येलो होगी। तो इससे आप इजीली मालूम कर सके इंटीरियर पैटर्न। डिसीज जो है इंटरनल ऑर्गन में रहेगा, वहीं से शुरुआत होगी। जैसा कि किडनी स्टोन है, देखिए आप, किडनी स्टोन कैसा शुरू हुआ, किडनी के अंदर से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। गाल ब्लैडर स्टोन है, और जॉन्डिस है, देखिए अब हम बात करेंगे जॉन्डिस है, ये भी इंटरनल बीमारी है। स्टमक अल्सर है, इंटरनल है बीमारी। ठीक है। तो ये सब क्या है, इंटरनल बीमारियां। ठीक है। पहले बॉडी में कौन सा इफेक्ट हुआ, सुपरफिशियल इफेक्ट हुआ, फिर उसके बाद इंटरनल ऑर्गन्स इफेक्ट हुए। ठीक है। उसके सिम्टम्स अलग अलग ऑर्गन के अलग अलग देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो हम उस ऑर्गन के रिलेटेड हम देखेंगे कि ये इंटीरियर ऑर्गन से रिलेटेड है या नहीं। ठीक है। तो उसके आगे हम, आगे है हमारे क्लासेस में, उसके बारे में डिस्कस करें। नेक्स्ट है फुल या फिर एम्प्टी। फुल किसको कहते हैं, फुल में देखिए आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। फुल किसको कहते हैं, फुल में क्या होता है, बॉडी के फंक्शन जो है ओवर एक्टिव हो जाती है फुल। आवाज निकलेगी, जोर से आवाज निकलेगी, खांसी आएगी, एकदम लाउड खांसी आएगी। ठीक है। ऐसे चीजें हम ओवर एक्टिव देखने को मिलेंगे। सांस भी आएगी तो बहुत ज्यादा दम चढ़ेगी।
ठीक है, तो ये चीजें हमें देखना होगा सिम्टम्स, जैसे कि लाउड वॉइस और फौरी डिसीज अगर आए तो फुल है, प्रेशर देने से दर्द हो रहा, प्रेशर देने से और बढ़ रहा तो फुल है, यूरिन में स्कैंटी, धुंधला, या फिर यूं कहिए मिट्टी के रंग का यूरिन आ रहा है, टंग जो है थिक कोट हो, पल्स फुल हो, तो ये सब सिम्टम्स आपके एक्सेस के दर्शाते हैं। ठीक है, अब ये एक्सेस भी आपको सिम्टम्स से मालूम होगा, हर ऑर्गन का अलग अलग एक्सेस हो सकता है, 12 ऑर्गन है, 12 ऑर्गन के अलग अलग एक्सेस हो सकते हैं। तो इंटीरियर एक्सेस अलग हो सकता है, इंटीरियर डिसीज में एक्सेस हो सकता है, इंटीरियर डिसीज में डिफिशियंसी भी हो सकता है, एम्प्टी भी हो सकता है, एम्प्टी भी हो सकता है। एम्प्टी का मतलब क्या है कि ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स, एसेंस की कमी, तो ये एम्प्टी कहलाता है। ठीक है, या यिन की कमी, यांग की कमी किसी ऑर्गन में, ये भी एम्प्टी कहलाता है। तो हमें दो तरह के एम्प्टी कम डिफिशियंसी पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, एक की ब्लड बॉडी फ्लूइड एसेंस वाली, और आपको इंटरनल ऑर्गन में यिन या यांग की कमी। ठीक है, इसमें क्या होता है, वीक वॉइस, दर्द, ये भी हर ऑर्गन का अपना अपना एम्प्टी हो सकता है, तो उस वक्त हम के बारे में चर्चा करेंगे। आपको थोड़ा एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है फुल और एम्प्टी में, थोड़े ऑर्गन्स देखिए। दर्द बढ़ता है दबाने से तो फुल है, दर्द घटता है एम्प्टी है, दबाने से आराम मिलता है तो एम्प्टी है, दर्द दबाने से बढ़ता है। यूरिन स्कैंटी है, मिट्टीदार है, मिट्टी की जैसी आ रही है, तो यूरिनेशन स्कैंटी है तो फुल है। यूरिन अगर फ्रीक्वेंट बार बार यूरिनेशन है तो उससे क्या मालूम हो रहा कि ये कोल्ड है, कोल्ड टाइप ऑफ डिसीज है। ठीक है, और कॉन्स्टिपेशन है, ये फुल है। ठीक है, और लूज मोशन से, ये क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, एम्प्टी है। और स्वेटिंग है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा आ रही, तो ये भी हीट है, फुल है, सॉरी फुल है। अगर स्वेटिंग बिल्कुल नहीं आ रही तो एम्प्टी है। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब डेफिशिएंसी मैंने बताया था, की हो सकती है, ब्लड की हो सकती है, यिन की यांग की हो सकती है, एम्प्टी है तो ये देखना है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, हॉट, गरम, इस समय गर्मी हो। गर्मी भी टू टाइप से, फुल हीट, एम्प्टी हीट। अब सिम्टम्स यहाँ आप लोग पढ़ लीजिए, ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए, आप पढ़िए। हीट में, फुल हीट में क्या होता है ये याद रखिए, यिन भी कम हो जाता है और यांग भी बढ़ जाता है, ये फुल हीट है। तो फुल हीट में हम दो जनों का ट्रीटमेंट करेंगे, एक यांग को घटाएंगे और यिन को बढ़ाएंगे, तो ये टाइम लगेगा। तो जब हम इन दोनों का ट्रीटमेंट करेंगे तो बॉडी बैलेंस में आ जाएगी। एम्प्टी हीट में क्या होता है देखिए, एम्प्टी हीट में यांग तो बराबर है, यिन कम हो गया, तो इस वजह से बॉडी के अंदर हीट महसूस होती है। ठीक है, तो फुल हीट में, एम्प्टी हीट में क्या फर्क है, हीट में दो तरह के हीट है, फुल हीट और एम्प्टी हीट। नेक्स्ट, कोल्ड में भी आपको फुल कोल्ड, एम्प्टी कोल्ड देखने को मिलेगा, ये सब डिटेल में दिया गया, पूरी चीजें पढ़िए। फुल कोल्ड है और एम्प्टी कोल्ड। फुल कोल्ड में देखिए यिन बढ़ गया, यांग घट गया, तो हमें ट्रीटमेंट दोनों का करना है, यिन को कम करना है और यांग को बढ़ाना है, बैलेंस हो जाए। तो इसमें पेशेंट को ठंडे चीजों के सिम्टम्स देंगे, जो ऑर्गन में कोल्डनेस आ गए उसके सिम्टम्स देंगे, जो ऑर्गन के यांग कमजोर हो गया तो उसके सिम्टम्स भी देंगे। अब आप हीट में जाएंगे तो हीट में यिन कम हो गया तो जो ऑर्गन के कम हो गए उसके सिम्टम्स देखेंगे, जो ऑर्गन में यांग बढ़ गया उसके सिम्टम्स देखेंगे आप। तो इसीलिए सिम्टम्स को मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी। नेक्स्ट है एम्प्टी कोल्ड। एम्प्टी कोल्ड में क्या होगा, यिन तो नॉर्मल है, यांग कम हो गया, तो जो ऑर्गन में यांग कम हो गया उसके सिम्टम्स दिखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा यिन और यांग। यिन और यांग तो ये क्या है, बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजों में यिन और यांग, ऑर्गन्स भी देख सकते हैं आप। पहले यिन के बारे में बात करेंगे, तो यिन में आप इतनी डेफिशिएंसी हो सकती है, यिन डिफिशियंसी होगी या तो यांग तो नॉर्मल होगा, फर्स्ट कंडीशन में यिन डिफिशियंसी होगी तो यांग बड़ा हुआ होगा, तो दोनों पे नजर होना चाहिए हमारी।
यिन डिफिशियंसी है तो यांग कम है, या नॉर्मल है, या बढ़ा हुआ। ठीक है। तो यिन बढ़ा हुआ है बॉडी के अंदर, तो यिन कम है तो कौन सी चीज बढ़ी हुई होगी बॉडी के अंदर? तो ये टाइप ऑफ यिन डिफिशियंसीज हम आगे देखेंगे। तो याद रखना चाहिए हमें, बॉडी के अंदर यिन डिफिशियंसी इन इन ऑर्गन्स में आ सकती है। किडनी में आएगी तो बॉडी में बहुत ज्यादा हीट बढ़ेगी, क्योंकि किडनी कोल्डनेस को दर्शाती है, कोल्डनेस एनर्जी को दर्शाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग्स इन डिफिशियंसी होगी तो स्ट्रक्चर में गड़बड़ आएगा, तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। हार्ट इन डिफिशियंसी में अगर प्रॉब्लम आए तो हीट बढ़ जाएगी। लिवर इन डिफिशियंसी आ गए तो भी हीट और विंड एक्सेस होगी। स्टमक इन डिफिशियंसी आएगी तो हमें ह्यूमिडिटी में प्रॉब्लम आएगा। तो कोल्डनेस, मेटल, फायर, विंड, इसमें भी हमें एक्सेस देखने को मिलेगा, ये एनर्जीज एक्सेस देखने को मिलेगा। कोल्डनेस कम होगा, किडनी इन डिफिशियंसी है ना, जिसकी वजह से। ठीक है। कभी कभी इन कोलैप्स भी हो जाता है। नेक्स्ट है यांग। यांग ऑर्गन्स में क्या क्या डिफिशियंसी आ सकती है, कौन से? देखिए, स्प्लीन यांग डिफिशियंसी आ सकती है, क्योंकि स्प्लीन यांग डिफिशियंसी आएंगी तो बॉडी के अंदर यिन बढ़ा हुआ है। यिन बढ़ा हुआ है और यांग कम है। किडनी यांग डेफिशिएंसी, लंग यांग डेफिशिएंसी, हार्ट यांग डेफिशिएंसी, स्टमक यांग डेफिशिएंसी। तो ये ऑर्गन्स में डिफिशियंसी इसके इसमें आ सकती है। तो बॉडी के अंदर अगर किसी को कमजोरी है, पैरों हाथों में दर्द है, डाइजेशन सही नहीं हो रहा, यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सांस लेने में दिक्कत होगी, और ब्लड सर्कुलेशन कम है, और डाइजेशन सही नहीं हो रहा, तो ये सब यांग की सिम्टम्स है जो हमें मैच करना है। कभी कभी यांग कोलैप्स भी हो सकता है। तो ये हमारा 8 गाइडिंग क्राइटेरिया, 8 प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडिंग टुवर्ड्स डिसीज। ठीक है। तो ये हमें डिसीज की तरफ गाइड करने वाले हैं। तो जैसा कि एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, फिर आप हम वाइंड अप करेंगे। पेशेंट आए आपके पास खांसी और सर्दी के साथ। पेशेंट आए खांसी और सर्दी के साथ, बुखार है उसको। तो कितने दिन से आपने पूछा, तो मालूम हुआ कि 2 दिन से बुखार है। तो आपने कहा अब आप दिमाग में लाएंगे, 2 दिन में है तो दो चीजें हो सकती। एक, रिसेंटली है, तो रिसेंट डिसीज कभी भी एक्सटीरियर टाइप के होंगे, यांग टाइप के होंगे, और सुपरफिशियल होंगे। हमने देखा, अभी पढ़ा था। तब उससे पूछेंगे क्या आप, अब ये विंड है या कोल्ड है मालूम करना है। तो आप पूछेंगे, हिस्ट्री पूछेंगे, कहीं आप धूप में ट्रैवल किए थे क्या, तो मालूम, हाँ कल मैं दिन भर धूप में था, धूप मुझे लग रही थी। तो हमें यहाँ पे मालूम हो जाएगा कि विंड कोल्ड नहीं बल्कि विंड हीट है। अब जबान भी देखेंगे हम, येलो कलर की लाइनिंग है, तो समझना विंड हीट अटैक हुआ, उसके पॉइंट्स लगाने से पेशेंट ठीक हो जाए। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। पेशेंट आपके पास आया, कई दिनों से आपको सांस की दिक्कत है, सांस की दिक्कत है। तो आपने देखा है कि आपने मालूम किया है कि ये सांस का प्रॉब्लम है। सांस क्या है ये? प्रॉब्लम है, इंटीरियर है। कई दिन हो गए तो इंटीरियर है, इंटीरियर प्रॉब्लम। अब ये फुल है या एम्प्टी है वो देखेंगे। अब कैसा देखेंगे? फुल में आपने देखा था कि बॉडी में पैथोजेनिक फैक्टर्स कोई इफेक्ट हुए हैं एक्सटीरियर से, तो वो फुल में आएगा। एम्प्टी में हमने देखा था डिफिशियंसी में, की है, ब्लड है, एसेंस है, और बॉडी फ्लूइड्स है। इसकी कमी अगर आ जाए वो डिफिशियंसी में आएगा। तो हम किडनी में, हम लंग्स में देखेंगे, टैली करेंगे क्या, क्या कि लंग्स की तो डिफिशियंसी नहीं है, लंग्स के अंदर ब्लड तो कमी नहीं है, लंग्स के अंदर फ्लूइड की कमी नहीं है, उसके सिम्टम्स से मैच करेंगे। उसके बाद मालूम ये हुआ कि लंग्स की डेफिशिएंसी, सिम्टम्स पूरे मैच कर रहा था, तो हमने लंग्स की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करा लिया। अगर यहाँ पे मैच नहीं हुआ, फिर हम आगे देखेंगे हॉटनेस और कोल्डनेस। तो पेशेंट से पूरा हम सवाल करेंगे हॉटनेस और कोल्डनेस में जो जो भी सिम्टम्स पूछे गए। फिर उसके बाद लंग्स क्या है, इन ऑर्गन है, तो लंग्स सही सांस देने में
प्रॉब्लम कर रहा है। लंग्स और किडनी भी जिम्मेदार है सांस लेने में, किडनी है छोड़ने में, लंग्स है। तो हम यहाँ पे यिन में किडनी और लंग्स दोनों को लेंगे। दोनों कमजोर पड़ गए, इनकी यिन कमजोर हो गई, यानी सांस ठहर ठहर के लेना चाहिए था, ये जल्दी जल्दी लिया जा रहा। जल्दी जल्दी लेना यांग है, एक्सेस है। आहिस्ता से रुक रुक के लेना, ना तो ये यिन ही यांग है, बट मीडियम है, बैलेंसिंग है। बहुत देर से सांस लेना ये यिन है, जल्दी जल्दी सांस लेना ये यांग है। तो हम हर चीज को यिन और यांग से प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे। एक्सटीरियर इंटीरियर हॉट एंड कोल्ड की पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बहुत इजी होगा, फुल और डेफिशिएंसी के प्रोस्पेक्टिव से। तो हमें बहुत कुछ मालूम होगा, पेशेंट चंद बातें कहेगा और हमें पूरी आइडिया आ जाएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये 8 प्रिंसिपल्स ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिसीज के बारे में हमें अच्छे से और बार बार पढ़ना चाहिए। ठीक है, इसी में अगर कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।